तो दोस्तों आज हो गया है 30 मई 2020 शनिवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरों की जानकारी लेंगे। लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। इसके अलावा सरकार की ओर से नए नियमों के बारे में भी जानकारी लेंगे। भूकंप की बड़ी खबर आ रही है। इसके अलावा प्रॉपर्टी लेन देन करने वालों के लिए, संपत्ति लेन देन करने वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है। इसके अलावा इनकम टैक्स को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। जीडीपी को लेकर भी बड़ी खबर जानेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे जीएसटी काउंसिल की बैठक के बारे में जानकारी। बैंक खाताधारकों के लिए भी बड़ा अपडेट आ रहा है। इसके अलावा पेट्रोल पंप को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। फोन नंबर, मोबाइल नंबर को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों रिलायंस जियो को लेकर भी बड़ी खबर आई है। भारतीय रेलवे की ओर से बड़ा अपडेट और इसके अलावा विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम को लेकर भी बड़ा अपडेट है। किसान भाइयों के लिए भी बड़ी खबर आ रही है। साथ ही जानेंगे सरकार की ओर से 1 लाख रुपए दिए जाने को लेकर बड़ी खबर। इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा अलग अलग राज्यों से आई हुई बेहद ही महत्वपूर्ण और काम की खबरों की जानकारी भी साथ में लेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा, बीच में वीडियो को बंद मत करिएगा। खबरों की शुरुआत करेंगे आप लोगों के प्यार भरे से एक लाइक और शेयर के बटन के साथ। आप लोगों का लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, और आप लोगों के लाइक और शेयर की वजह से ही हमें व्यूज मिल पाते हैं। तो ऐसे में लाइक और शेयर जरूर करिए। बिना टाइम विलंब किए चलते हैं दोस्तों खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर है मौसम की जानकारी, यानी संपूर्ण भारत का आज 30 मई 2020 का मौसम कैसा रहेगा, मौसम का पूर्वानुमान हम जानेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही पश्चिमी हिमालय और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम बरसात जारी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही आपको बता दें राजस्थान में भी धूल भरी आंधी और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। छत्तीसगढ़ के कर्नाटक के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश की संभावना है। और इसके अलावा उत्तर पश्चिम और उससे सटे मध्य भारत में तापमान में गिरावट होने का अनुमान है। मौसम की जानकारी के बाद आप देख सकते हैं कि राजस्थान के कई जिलों में तेज धूल भरी आंधी चल सकती है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में अगले 4 दिनों तक कुछ राहत मिलने की संभावना है और प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 30 मई को बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में ओलावृष्टि के भी अनुमान है। वहीं दोस्तों दुनिया में मौसम को लेकर अपडेट जानकारी में आप देख सकते हैं कि 2 करोड़ लोगों पर बड़ा खतरा मंडराया है। नेशनल वेदर सर्विस ने अमेरिका के कई राज्यों में एक भीषण तूफान को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि सप्ताह के अंत तक ये भयंकर बवंडर भारी तबाही मचा सकता है। इस तूफान को साइक्लोन बर्था नाम दिया गया है। अमेरिका को लेकर ये खबर थी। अच्छा, मौसम की जानकारी के बाद अब वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है, तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। भारत में वायरस से संक्रमित मामलों की संख्या 1,65,799 हो गई है। 24 घंटे में वायरस के सबसे ज्यादा यानी 7,466 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 175 लोगों की जान गई है। और हाँ दोस्तों, हमारे देश में इस वायरस से अब तक 4,706 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन राहत की खबर यह है कि 71,106 मरीज इस बीमारी को मात देने में सफल हुए हैं, यानी इस बीमारी से ठीक हो गए हैं। देश में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है और यहाँ पिछले 24 घंटे में करीब 116 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में एक दिन में वायरस के 2,682 नए केस सामने आए हैं। और दोस्तों अगर आंकड़ों की बात करें तो 62,228 पर यह आंकड़ा पहुंच गया है। और इस वायरस से अब तक महाराष्ट्र में 2,098 लोगों की जान जा चुकी है। 8,381 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। दुनिया को लेकर अपडेट में आप जानकारी देख सकते हैं। दुनिया में अब तक इस वायरस से 59,25,728 लोग संक्रमित हैं। वहीं दोस्तों 3,62,114 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुरुवार को कहा कि देश में सोमवार से पाबंदियां हटनी शुरू हो जाएगी। अमेरिका में संक्रमित लोगों की संख्या 17,68,608 है और 1,03,330 लोगों की जान जा चुकी है। अच्छा, ये तो डेली रूटीन की खबरें थी। अब जानते हैं दोस्तों बड़ी खबरों की जानकारी में। पहली बड़ी खबर है, पूरा ध्यान से देखना आगे वीडियो को। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 29 मई शुक्रवार को दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में रात के 9:08 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि 4.5 की मध्यम तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र हरियाणा के रोहतक में था। अच्छा, अगले बड़ी खबर लॉकडाउन को लेकर अपडेट आप देख सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है 1 जून से देश में लॉकडाउन बढ़ेगा या फिर खत्म होगा? कमेंट में अपनी राय बताना, यानी कमेंट में आप ये जरूर बताना कि क्या देश को लॉकडाउन 5 की जरूरत है या नहीं। खबर में आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन में छूट मिलेगी या फिर सख्ती बढ़ेगी। सबके मन में अभी इसी तरह के सवाल है। आपको बता दें पीएम नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने शुक्रवार को लॉकडाउन पर मंथन किया। राज्यों से फीडबैक लेने के बाद गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी से चर्चा करने के लिए पहुंचे और ऐसे में यह उम्मीद है कि अब आजकल में केंद्र सरकार लॉकडाउन पर अपने फैसले की घोषणा कर देगी। देश में 24 मार्च से ही लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन 4 एक दिन बाद यानी 31 मई को खत्म हो रहा है। तो जैसे ही लॉकडाउन 5 को लेकर अपडेट आएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, देश का नाम इंडिया से भारत करने के
लिए याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। 2 जून को सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को लेकर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट 2 जून को संवैधानिक तौर पर देश के अंग्रेजी नाम इंडिया को भारत से बदलने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। ये सुनवाई चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाले बेंच में होगी। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन सीजेआई की गैर मौजूदगी के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया। बड़ी खबर आ रही है, अब नहीं छुपा सकेंगे प्रॉपर्टी और शेयर की खरीद फरोख्त, इनकम टैक्स विभाग ऐसे लेगा जानकारी। अगर आपने कोई नया मकान या फ्लैट या फिर शेयर बाजार में पैसा लगाया है तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देनी होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने फॉर्म 26AS का नया फॉर्म नोटिफाई किया है। आपको बता दें कि इस फॉर्म में टीडीसी या टीसीएस का ब्यौरा होता है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि 1 जून से बदल जाएगा आपके इनकम टैक्स से जुड़ा ये फॉर्म, और इससे आपको हर ट्रांजैक्शन की जानकारी मिलेगी। अगर आपने अपनी आमदनी पर टैक्स चुकाया है या आपको हुई कमाई पर किसी व्यक्ति या संस्था ने टैक्स काटा है तो उसका जिक्र भी आपको फॉर्म 26AS में मिल जाता है। ये नया फॉर्म 1 जून 2020 से लागू होगा और विस्तार से जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, 11 साल में सबसे कम रही फाइनेंशियल ईयर 2020 की चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ। फिस्कल ईयर 2020 की चौथी तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ 3.1% रही है। ये पिछले 11 साल की सबसे कमजोर ग्रोथ है। इससे पहले तीसरी तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ 4.7% थी। बड़ी खबर आ रही है, जून में होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक। गैर आवश्यक वस्तुओं पर दरें बढ़ाने के पक्ष में नहीं है वित्त मंत्रालय। जीएसटी काउंसिल की अगले महीने जून में बैठक होने वाली है। वित्त मंत्रालय इस बैठक में गैर आवश्यक सामानों पर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। यदि वस्तु और सेवा कर की दरों को गैर आवश्यक वस्तुओं पर बढ़ाया जाता है तो सूत्रों के अनुसार इससे इनकी मांग में और कमी आ जाएगी और इससे समग्र आर्थिक सुधार बाधित होगा। तो ऐसे में सूत्रों की ओर से ये खबर मिल रही है कि देशव्यापी लॉकडाउन के कारण राजस्व संग्रह में गिरावट के बावजूद भी वित्त मंत्रालय गैर आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। हालांकि अंतिम निर्णय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में ही लिया जाएगा। ये केवल एक अनुमान मात्र है। अगली बड़ी खबर है पेट्रोल पंपों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एक ही पंप पर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी सभी तरह के ईंधन बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। सरकार नए रिटेलिंग मॉडल लाने पर विचार कर रही है। वायरस संकट के कारण अब ई कॉमर्स और होम डिलीवरी की तरफ हर बिजनेस का ध्यान गया है और इसी के मद्देनजर अब सरकार ग्राहकों की सुविधा के लिए डीजल के बाद अब पेट्रोल, सीएनजी जैसे ईंधनों की होम डिलीवरी शुरू करने पर भी विचार कर रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार नए रिटेलिंग मॉडल लाने पर भी विचार कर रही है जिससे सभी तरह के ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलएनजी और एलपीजी एक ही जगह बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। यानी पेट्रोलियम कारोबार के मॉडल को भी बदलने पर विचार किया जा रहा है। बड़ी खबर है दोस्तों, सीए एग्जाम को लेकर। सीए परीक्षा के लिए खुलेगी करेक्शन विंडो। आईसीएआई देगा परीक्षा केंद्र बदलने का मौका। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने सीए परीक्षा 2020 के लिए परीक्षा केंद्र में बदलाव करने के लिए करेक्शन विंडो खोलने का फैसला किया है। उम्मीदवारों के पास अच्छा मौका है कि वे अगर परीक्षा केंद्र में बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऑनलाइन करेक्शन के लिए विंडो 7 जून 2020 से खुलेगी और इस तारीख की सुबह 11 बजे से विंडो खुल जाएगी। 9 जून तक ये विंडो ओपन रहेगी। ऑनलाइन करेक्शन की सुविधा मिल पाएगी। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, जल्द ही किसी को फोन लगाने से पहले करना होगा ये काम। लैंडलाइन को लेकर ट्राई और दूरसंचार विभाग में ठन गई है। देश में कम लैंडलाइन ब्रॉडबैंड को लेकर टेलीकॉम रेगुलेटर ने ट्राई दूरसंचार विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से इस बारे में जानकारी मिली है। अब जल्द ही किसी को फोन करने से पहले आपको शून्य लगाना होगा। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने दूरसंचार विभाग से ये सिफारिश की है। इसके अलावा फिलहाल ट्राई ने मोबाइल नंबर को 11 डिजिट को करने का प्रस्ताव है उसे ठुकरा दिया है। नंबर रिसोर्स को लेकर ट्राई की नई तैयारी शुरू है, जिसके बाद फिर मोबाइल नंबर 6432 डिजिट से भी शुरू होंगे। तो ये जानकारी आप देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर, इस बैंक में सेविंग अकाउंट पर मिलेगा 7% ब्याज। वीडियो केवाईसी के जरिए बैंक खाता खोल सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी पेपरलेस वीडियो केवाईसी की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। साथ ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बचत खाता ऑफरों से भरा डेबिट कार्ड, यूजर अनुकूल मोबाइल ऐप और नेट बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग और 1 लाख रुपए से अधिक की बचत राशि पर 7% की उद्योगों में सर्वश्रेष्ठ दर जैसे ढेर सारे लाभ देता है। बड़ी खबर है दोस्तों, उत्तराखंड को लेकर कैबिनेट ने दी बड़ी राहत। बिना पास एक से दूसरे जिले में जा सकेंगे लोग, नहीं किया जाएगा क्वारंटीन, लेकिन इसके साथ में कुछ शर्तें लागू रहेगी। उत्तराखंड में अब कोई भी नागरिक एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेगा। हालांकि अंतर जनपदीय आवाजाही के लिए बनाई पास की व्यवस्था को समाप्त नहीं किया गया है। सरकार ने यह प्रावधान किया है कि दूसरे जिले में जाने से पहले केवल ऑनलाइन पास के लिए आवेदन करना है। मंजूरी मिलने का इंतजार किए बिना ही आवेदन के आधार पर ही दूसरे जिले में जाया जा सकेगा। हालांकि अगर कोई भी जिला रेड जोन में शामिल होता है तो वहां आने और जाने के लिए पास पर अनुमति लेने की व्यवस्था रहेगी। क्वारंटीन किए जाने की व्यवस्था केवल रेड जोन वाले जिलों से आने वालों के लिए रहेगी। अगर कोई व्यक्ति रेड जोन से आता है तो उसे अनिवार्य रूप से क्वारंटीन किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल को लेकर ममता बनर्जी ने किया ऐलान। 1 जून से खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल, लेकिन एक समय में 10 से अधिक लोगों को नहीं मिलेगी अनुमति। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि सभी पूजा स्थल 1 जून से खोल दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर आई है दोस्तों, रिलायंस और जियो में जॉब वाले विज्ञापनों
विज्ञापनों पर दिल्ली हाई कोर्ट हुआ सख्त, ओलेक्स और क्विकर को चेतावनी जारी की गई है। नौकरी का झांसा देने वाले फर्जी विज्ञापनों पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नकेल कसी है, यानी ओलेक्स और क्विकर पर फर्जी तरीके से जॉब ऑफर किए जाते हैं रिलायंस या फिर जियो को लेकर। तो ऐसे में आप लोग भी सावधान रहिएगा, फेक जॉब ऑफर आपको भी मिल सकता है। ओलेक्स और क्विकर पर अगर इस तरह के फर्जी आपको विज्ञापन दिखाई देते हैं तो अब आपको राहत मिलेगी, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने ओलेक्स और क्विकर को इसको लेकर आदेश जारी किया है, यानी ऐसे फर्जी विज्ञापनों को नहीं दिखाने का आदेश दिया गया है जिसमें रिलायंस और जियो के फर्जी विज्ञापन चल रहे हैं। अगली बड़ी खबर, WHO ने स्टूडेंट को तंबाकू की लत से बचाने के लिए लॉन्च किया नया टूल किट। तंबाकू का सेवन करने वाले हर 10 में से 9 व्यक्ति इसकी शुरुआत 18 साल से कम उम्र में कर लेते हैं, और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किशोरों को तंबाकू की लत से बचाने के लिए शुक्रवार को एक नया टूल किट लॉन्च किया। ये टूल किट 13 से लेकर 17 साल की उम्र के स्कूली छात्रों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। बच्चों को इनके प्रति आगाह करने के लिए ये किट तैयार किया गया है, और इसमें एक 5 मिनट का वीडियो, 10 मिनट का एक भ्रम दूर करने वाला क्विज और छात्रों को 2 समूह में बांटकर चर्चा और कार्यशाला जैसे उपाय शामिल है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, 6 जून से प्रारंभ होगा आषाढ़ महीना। आषाढ़ का महीना हिंदू पंचांग का चौथा महीना है, और इसी महीने से वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। इस महीने से वातावरण में थोड़ी सी नमी आनी शुरू हो जाती है। 6 जून से आषाढ़ महीने का प्रारंभ होने जा रहा है, 5 जुलाई 2020 को समाप्त होगा। बड़ी खबर आ रही है, 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी 10 महीने तक हर महीने 1 दिन का वेतन कोविड-19 राहत कोष में देंगे। उत्तराखंड के 2.5 लाख सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों को मौजूदा वित्तीय वर्ष तक हर महीने 1 दिन के वेतन को मुख्यमंत्री राहत कोष में देना होगा। मुख्य सचिव से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इस दायरे में अनिवार्य रूप से आएंगे। फैसले के कुछ देर बाद वित्त विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। इस तरह की खबर अपडेट है और विस्तार से आपको जानकारी यहाँ पर दिखाई गई है। बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी नहीं रहे, और ऐसे में प्रदेश सरकार ने राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और किसी तरह के शासकीय समारोह वगैरह आयोजित नहीं किए जाएंगे। बड़ी खबर है, 4 जून से एयर इंडिया की अतिरिक्त फ्लाइट भरेंगी उड़ानें। आज से शुरू होंगी टिकटों की बुकिंग। 30 मई की सुबह 11 बजे से टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी। नागरिक विमानन मंत्री ने ट्वीट के जरिए इस तरह की जानकारी दी है। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के तहत वंदे भारत मिशन चलाया जा रहा है। एयर इंडिया की ओर से 4 से 6 जून के बीच अतिरिक्त उड़ान सेवाएं शुरू की जा रही है, जो अलग अलग देशों के लिए उड़ानें भरेगी, और इनकी टिकट की बुकिंग आज यानी 30 मई से शुरू होने जा रही है। 4 जून को एयर इंडिया दिल्ली से ओकलैंड तक की उड़ान भरेगी। 5 जून को दिल्ली से शिकागो और स्टॉकहोम तक की फ्लाइट चलेंगी, और इसी तरह से 6 जून को दिल्ली से न्यूयॉर्क, सियोल और फ्रैंकफर्ट और मुंबई से लंदन और नेवार्क की उड़ान भरी जाएगी। अच्छा, बात करेंगे अगले बड़ी खबर की। मंगल ग्रह पर रहना हुआ मुश्किल, लगातार निकल रही इलेक्ट्रिक करंट से वैज्ञानिक भी हैरान है। नासा के अंतरिक्ष यान मावेन ने मंगल ग्रह के वायुमंडल के बारे में जानकारी दी है। चुंबकीय तत्व और सौर पवनों के बीच की अंतरक्रिया सही से न होने से करंट जमा हो रहा है। ये एक और समस्या सामने आई है। शोधकर्ताओं के अनुसार मंगल ग्रह के ऊपरी हिस्से से लगातार इलेक्ट्रिक करंट निकल रहा है। वहीं दोस्तों अगले बड़ी खबर, बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरें 0.25% कम की है। अच्छा, अगली बड़ी खबर परीक्षा परिणाम को लेकर आई है। 10वीं, 8वीं और 5वीं कक्षाओं के परिणाम घोषित हो गए हैं। पंजाब बोर्ड ने इंटरनल ग्रेडिंग से जारी किए हैं नतीजे। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने पंजाब राज्य के विद्यालयों में कक्षा 10वीं, कक्षा 8वीं, कक्षा 5वीं की परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। जो छात्र इस वर्ष की पंजाब की 10वीं, 8वीं और 5वीं कक्षा की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना परिणाम बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट pseb.ac.in पर चेक कर सकते हैं। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, गुजरात हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोरोना टेस्ट के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी नहीं, केवल डॉक्टर का पर्चा होना चाहिए होगा। गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इस तरह के निर्देश जारी किए हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टर अगर कोविड-19 का टेस्ट कराने के लिए कहते हैं तो इसके लिए किसी भी तरह की सरकारी मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ डॉक्टर का पर्चा ही जरूरी होगा। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, बोर्ड परीक्षा देने वाले स्टूडेंट के लिए CBSE ने फर्जीवाड़े को लेकर नोटिस जारी किया है। लॉकडाउन के समय पढ़ाई को लेकर भी कई जगह फर्जीवाड़ों के मामले सामने आ रहे हैं, और ऐसे में एक फर्जीवाड़े को लेकर CBSE ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आगाह किया है। पेरेंट्स के लिए भी जानकारी है। नोटिस में CBSE ने स्टूडेंट और पेरेंट्स को बोर्ड एग्जाम के अंक बढ़ाने के लिए पैसे देने के खिलाफ चेतावनी दी है। नोटिस में कहा गया है कि ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ लोग खुद को CBSE का अधिकारी बताकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं, और वे दावा कर रहे हैं कि वे स्टूडेंट के अंक बढ़वा देंगे, नंबर बढ़वा देंगे, और ऐसे में आप लोगों से वो पैसे ऐड सकते हैं। बोर्ड ने कहा कि ऐसे लोग फर्जी हैं। CBSE कभी भी इस तरह का काम नहीं करता है, तो ऐसे में आप भी सावधान रहिएगा और किसी भी बदमाश या फ्रॉड लोगों के झांसे में नहीं आइएगा। अगली बड़ी खबर दोस्तों, परिसंपत्ति सेवाओं के लिए अब ऑनलाइन करना होगा आवेदन। प्राधिकरण में प्रवेश पर 1 जून से पूर्ण प्रतिबंध। नोएडा प्राधिकरण ने 1 जून से संपत्ति संबंधी सभी काम ऑनलाइन करने का फैसला किया है। विस्तार से और जानकारी आप देख सकते हैं। इसकी वेबसाइट भी बनाई गई है pis.mynoida.in, जहां पर आवेदन किया जा सकता है। साथ ही राजस्थान के किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर है, जून में 25,000 किसानों को उपज रहन ऋण योजना से जोड़ने का लक्ष्य है। फसल रहन ऋण के लिए 5500 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को पात्रता दी गई है। योजना से जुड़ी समितियों के लिए प्रोत्साहन स्कीम लाई जाएंगी, और राज्य में 1 जून से उपज रहन ऋण
योजना का शुभारंभ होगा। 3% ब्याज पर ये रहन ऋण मिलेगा। लघु एवं सीमांत किसानों को 1.5 लाख रुपए और बड़े किसानों को 3 लाख रुपए रहन ऋण के रूप में दिए जाने के लिए सरकार ने योजना बनाई है। किसान को उसकी उपज का 70% तक ऋण मिलेगा। राजस्थान के किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर है, रेलवे को लेकर 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों का टाइम टेबल जारी हो गया है। किन किन स्टेशनों पर ये ट्रेनें रुकेगी, इसको लेकर टाइम टेबल जारी हुआ है। इन ट्रेनों के लिए टिकट बुकिंग सेवाएं भी चालू है। ट्रेनों की लिस्ट आप देख सकते हैं। IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश को लेकर अपडेट आया है कि इच्छुक प्रवासी श्रमिक जब तक उत्तर प्रदेश नहीं लौट जाते, निःशुल्क ट्रेनों बसों का संचालन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि पूरे देश से कामगारों श्रमिकों के लिए निःशुल्क ट्रेनों का संचालन आगे भी तब तक जारी रहेगा जब तक वापस आने के इच्छुक कामगार या श्रमिक प्रदेश नहीं लौट आते। तो ये अच्छी खबर है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर है, सीएम योगी ने साइन किए हैं MOU पर 11.5 लाख श्रमिकों या कामगारों को रोजगार मिलेगा। बाहर से घर आए श्रमिकों और कामगारों की मदद के लिए यूपी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। IIA, NARDECO और CII और यूपी सरकार के बीच करार हुआ है और ऐसे में 11.5 लाख श्रमिकों व कामगारों को रोजगार मिलेगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में 1 जून से सरकारी कार्यालय पहले की तरह खुलेंगे। उत्तराखंड सरकार ने शुक्रवार को राज्य सचिवालय तथा विधानसभा सहित अपने सभी शासकीय कार्यालयों को 1 जून से लॉकडाउन से पहले की तरह खोलने का निर्णय किया है। विस्तार से जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है, झारखंड में लॉकडाउन 5 लागू करने पर हेमंत सोरेन जी का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो राज्य में लॉकडाउन 5 को भी लागू करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि लोगों को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और RBI की चेतावनी, वायरस के दौरान बढ़ रही है ऑनलाइन धोखाधड़ी। सावधानी बरतिएगा वरना आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। धोखाधड़ी करने वाले लोग ईमेल भेजकर आप लोगों को फंसा सकते हैं। आपके मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप पर किसी भी तरह के अगर आपको फर्जी लिंक वगैरह मिलते हैं तो उन्हें क्लिक ना करें, मैसेज पर क्लिक ना करें। आपके बैंक खाते से जुड़ी या फिर पैन कार्ड, आधार कार्ड से जुड़ी जानकारियां कहीं पर भी शेयर ना करें। किसी भी स्कीम के बारे में आपको फंसाया जा सकता है, धोखाधड़ी की जा सकती है, तो ऐसे में कोई भी जानकारी सबमिट करने से पहले जरूर सोचें। अच्छी तरह से तहकीकात और पड़ताल करने के बाद ही कोई जानकारियां शेयर करें वरना आपको नुकसान हो सकता है, सावधान रहें। वहीं दोस्तों बड़ी खबर है, आरोग्य सेतु ऐप में अगर आप कोई कमी निकालते हैं, बग ढूंढते हैं तो मोदी सरकार आपको देगी 1 लाख रुपए, यानी सरकार 1 लाख रुपए जीतने का मौका दे रही है। अगर आपको इस कंपटीशन के बारे में और विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप mygov.in भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर आप इसकी जानकारी और अपडेट देख सकते हैं। अगर आप इसकी सही कमी बताते हैं, बग ढूंढते हैं, तो आपको 1 लाख रुपए मिलेगा सरकार की तरफ से। अच्छा, बड़ी खबर है दोस्तों, बैंक को लेकर 4 बैंकों पर RBI ने जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई के भारत सहकारी बैंक पर नियमों का अनुपालन न करने के लिए 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सिटी बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बैंक ऑफ इंडिया पर भी जुर्माना लगा है 5 करोड़ रुपए का। कर्नाटक बैंक पर भी जुर्माना लगाया गया है, ये जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों बड़ी खबर है, उड़ीसा में लॉकडाउन 5 की तैयारी, अगले कुछ दिनों में होगा नियमों का ऐलान। इस तरह की खबर आ रही है। साथ ही बड़ा अपडेट आया है, अब अगले साल जनवरी में होगी विश्व जूनियर चैंपियनशिप। BWF ने वायरस संक्रमण की वजह से फैसला ले लिया है। बैडमिंटन विश्व महासंघ ने पुष्टि की कि विश्व जूनियर चैंपियनशिप अब अगले साल 18 से 24 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, CISF को लेकर कांस्टेबल ट्रेड्समैन लिखित परीक्षा 2019 की संशोधित परीक्षा तिथि जारी की गई है, यानी 7 जून को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा का आयोजन अब 6 सितंबर 2020 को किया जाएगा। इस तरह का नोटिफिकेशन आ गया है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, स्पाइस जेट को ड्रोन ट्रायल करने की मिली इजाजत, दवाइयों की होगी सप्लाई। स्पाइस जेट को ड्रोन ट्रायल करने की इजाजत मिल गई है। स्पाइस जेट कंपनी चाहती है कि कुछ जरूरी सेवाओं और दवाइयों को ड्रोन की मदद से सप्लाई करने की इजाजत मिले, जिससे लोगों तक तत्काल मदद पहुंचाई जा सके। और ऐसे में DGCA ने स्पाइस जेट को ड्रोन ट्रायल की मंजूरी दी है। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, हमारे हेल्थ से जुड़ी हुई, अखबार में रखकर न खाएं खाना, कैंसर सहित कई बीमारियों का खतरा हो सकता है। अखबार में प्रयोग होने वाली स्याही में ऐसे बायो एक्टिव मटेरियल होते हैं जो खाने के जरिए बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके जरिए सेहत खराब हो सकती है। न्यूज़पेपर को छापने के लिए जिस स्याही का इस्तेमाल किया जाता है, उस स्याही में हानिकारक केमिकल्स मौजूद होते हैं और स्याही में पाए जाने वाले ये केमिकल्स कैंसर जैसी बीमारियों की वजह भी बन सकते हैं। ऐसे में न्यूज़पेपर में खाने की चीजों को रखने से उसमें स्याही का असर आ जाता है, जिससे खाना जहरीला हो जाता है। पाचन क्रिया पर भी असर पड़ सकता है, हार्मोन्स असंतुलित हो सकते हैं, कैंसर का खतरा हो सकता है, प्रजनन क्षमता पर भी असर देखा जा सकता है। तो ऐसे में आप भी सावधान रहिएगा। प्रिंटिंग पेपर में रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, तो ऐसे में भोजन या खाद्य सामग्री रखकर खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अगली बड़ी खबर LIC से जुड़ी हुई है। LIC ने इस स्कीम में किया बदलाव, हर महीने मिलेंगे करीब 10,000 रुपए। भारतीय जीवन बीमा निगम ने प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में बदलाव कर दिया है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने इस स्कीम की अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक कर दिया है। इस स्कीम के तहत 7.40% सालाना दर से ब्याज मिलता है और इस पेंशन स्कीम के तहत 10 साल तक करीब 10,000 रुपए प्रति महीने पेंशन की गारंटी मिलती है। अब इसको लेकर जो विस्तार से जानकारी है वो आपको दिखाई गई है। अगर आप भी इस स्कीम से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए योग्यता है, केंद्र सरकार की इस स्कीम का लाभ 60 साल वय से अधिक उम्र का कोई भी वरिष्ठ नागरिक ले सकता है। इस स्कीम के लिए अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। वहीं दोस्तों
दोस्तों बात करते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर। 29 मई 2020 को सोने चांदी के रेट इस प्रकार रहे। सोना 46,819 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। चांदी 47,870 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर सोने चांदी की औसत कीमत अपडेट आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें और ये जानकारी अपडेट था। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी खबरें। लाइक और शेयर करना ना भूलें और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबा दें ताकि आपके मोबाइल पर हर रोज आपको ऐसी काम की खबर का वीडियो मिलता रहेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।